अकोला जिले ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को मुआवजे के रूप में 127 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से 84 करोड़ रुपए अकोला जिले को प्राप्त हो चुके हैं। कृषि मंत्री दादा भुसे ने अकोला में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की, ये राशि दिवाली से पहले वितरित की जाएगी। पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से पहले आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कृषि मंत्री दादा भुसे ने कहा कि जिले के 2 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा का भुगतान किया है, जिसमें से 62,863 किसानों के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि दिवाली से पहले मुआवजा राशि किसानों के खातों में जमा करा दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की तुलना में बीमा कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बीड पैटर्न को लागू करना चाहिए। बीड पैटर्न के लागू करने से बीमा कंपनियों को केवल 10% फायदा होगा। 4 दिवसापूर्वीच पहिला 15 दिवसापूर्वी 350 कोटी रुपयाचं इन्स्टॉलमेंट पहिले इन्स्टॉलमेंट देण्यात आलेलं होतं। दुसरं इन्स्टॉलमेंट 2800 कोटी रुपये 4 दिवसापूर्वीच ज्या 14 जिल्ह्यांचे प्रस्ताव तोपर्यंत आलेले होते सरकारकडे आणि त्या 14 जिल्ह्यांच्यासाठी 4 दिवसापूर्वीच 2800 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे। जसे जसे पंचनामे जिल्हा पातळीवरनं विभागीय आयुक्तांच्या थ्रू सरकारकडे प्राप्त होतील, ताबडतोबीने तो निधी त्या जिल्ह्याला वर्ग केला जाईल। नाही, मला वाटतं की तो केंद्र शासनाचा तो निर्णय आहे। कृषी विभाग आता महाराष्ट्र पातळीवर आम्ही जस्ट आता असं विचार करतो आहोत, कोरोना असेल अशा शेतकरी बांधवांना कि अकोला जिले के सालपी वालपी गांव से हातोला गांव तक जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की जा रही है। पक्की सड़क नहीं होने से परेशान ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। अकोला जिले के सालपी वालपी गांव में पहुंचाने के लिए एक ही सड़क है, लेकिन बरसात के मौसम में इस सड़क पर पानी जमा होने से रास्ते की दुर्दशा हो गई है, जिससे ग्रामीणों के लिए इस मार्ग से होकर गुजरना मुश्किलों को निमंत्रण देने के समान है। लेकिन मजबूरी ये है कि आने जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब इस उबड़ खाबड़ रास्ते से आने जाने से ग्रामीणों को कंधे और कमर में दर्द की समस्या हो रही है। बड़े लोगों की तरह ही इस रास्ते से स्कूली बच्चों का चलना भी मुश्किल हो गया है। इस सड़क का काम जल्द पूरा करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन सौंपा, लेकिन इसके बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा, जिसके बाद अब ग्रामीण अपने गांव तक सड़क बनाने की मांग करते हुए अनशन पर बैठे हैं। राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अकोला जिले के बालापुर शहर में गुटखा की अवैध बिक्री शुरू है। शहर में पान ठेले और दुकानों में गुटखे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिस पर अब नागरिकों ने ही सवाल उठाया है। कुछ महीने पहले बालापुर में गुटखा माफियाओं पर अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद बालापुर में गुटखा की अवैध बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से गुटखा माफिया सक्रिय होने लगे हैं। प्रतिबंध के बावजूद दुकान पान ठेले पर गुटखा की बिक्री शुरू हो गई है। शहर में कुछ दुकानदार चोरी छुपे तो कुछ दुकानदार खुलेआम गुटखा बेचते नजर आ रहे हैं। गुटखा पर प्रतिबंध होने से इसकी कीमत भी अधिक वसूली की जाती है। जो गुटखा पुड़ी 5 रुपए में मिलती थी, वही पुड़ी 6 से 7 रुपए में खुलेआम बिक रही है, लेकिन इसके बाद भी नशा करने वाले गुटखा खरीदते हैं। अब सवाल ये निर्माण हो रहा है, आखिर अधिकारियों की नाक के नीचे से गुटखा माफिया बालापुर में गुटखा बिक्री कैसे कर रहे हैं? कड़ी पाबंदी के बावजूद बालापुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके में ये गुटखा कैसे पहुंच रहा है? इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर इसी तरह से गुटखा की बिक्री होती रही तो गुटखा पर पाबंदी लगाने का मतलब ही क्या रह जाएगा? अकोला जिले के सौंदड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना के तहत काम जल्द शुरू करने और मजदूरों को काम दिलाने के लिए बहुजन समाज संगठन के नेतृत्व में अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया गया। सौंदला ग्राम पंचायत अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना का कार्य बंद होने से मजदूर आर्थिक संकट में हैं।
स्थिति ये है कि उन्हें अपना भरण पोषण कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बहुजन समाज संगठन ने सौंदला ग्राम पंचायत अंतर्गत काम शुरू करने की मांग की है। काम शुरू करने को लेकर बार बार तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। दिहाड़ी मजदूरी 108 रुपए प्रतिदिन की गई है। सौंदला गांव के मजदूर भूमिहीन हैं और उनके पास मजदूरी के अलावा जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए रोजगार गारंटी का काम शुरू करने की मांग की जा रही है। मजदूरों के हित में इन मांगों को लेकर आंदोलन भी किया गया। तेलारा तालुका सौंदळा येथील रोजगार मजूर वर्गाचा या ठिकाणी धरणे आंदोलन कार्यक्रम आहे आणि त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा एवढाच आहे की महाराष्ट्र शासनामध्ये रोजगार हमीच्या योजनेअंतर्गत विविध कामं दिल्या जातात। या गावच्या लोकांना काम मिळत नाही। या अन्यायाला वाचा फुटली पाहिजे, यांना न्याय मिळाला पाहिजे। नाहीतर ती म्हणत आहे रोजगार हमी अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही, तेव्हा या बाबीचा विचार विनिमय शासनानं करावा आणि अशा उपेक्षित लोकांना रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, एवढीच आमची शासनाकडून अपेक्षा आहे। या ठिकाणी आम्ही रोजगार हमीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल भरपूर सांगायचं आहे, परंतु शॉर्ट बट स्वीट हमारा न्याय मिलने महत्वाचा है। अकोला जिले के बालापुर शहर में सरकारी योजना अंतर्गत मिले घरकुल अब समस्याओं का खजाना बन चुके हैं। घरकुल में मिले घर जगह जगह से कमजोर पड़ने लगे हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। बालापुर शहर के गाजीपुरा के घरकुलों में यहाँ पर रहने वाले नागरिक अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ रहने को मजबूर है। बालापुर नगर परिषद की ओर से दिए गए घरकुल की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कई बार इन समस्याओं को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को आगाह भी किया गया है, लेकिन घरकुल लाभार्थियों को नगर परिषद अधिकारियों की ओर से झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। बारिश में घरकुलों की छत से जब भी बारिश होती है पानी टपक रहा है, तो कहीं साफ सफाई की समस्या है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी परेशानी यहाँ पर रहने वाले आम नागरिक उठा रहे हैं। कई घरों में लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं, तो कई डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। नागरिकों ने प्रशासन से घरकुल की मरम्मत कराने की मांग की है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बुल्ढाना जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को चिखली में महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में नगर परिषद अध्यक्ष प्रिया बोंद्रे और उनके पति पूर्व उप महापौर कुणाल बोंद्रे कांग्रेस में शामिल हो गए। कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में चिखली नगर परिषद अध्यक्ष प्रिया बोंद्रे और उनके पति पूर्व उप महापौर कुणाल बोंद्रे शुक्रवार को चिखली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रिया बोंद्रे के साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चिखली नगर परिषद जिला पूर्ति अध्यक्ष और भाजपा के गोपाल देवधे, भाजपा के जिला परिषद सदस्य श्याम पठाडे और उनकी पत्नी भी कांग्रेस में शामिल हुई है। पिछले चिखली नगर परिषद चुनाव में प्रिया बोंद्रे ने भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद बोंद्रे को नगराध्यक्ष का पद मिला। वही शहर का विकास करते हुए उन्होंने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर उन्हें परेशान करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न दलों के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया है। केंद्र इस संबंध में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेगासस मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राज्य की बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समिति गठित की है और जांच का आदेश दिया है, क्योंकि भाजपा को समिति पर भरोसा नहीं है। खरे चांगली गोष्ट आहे आणि केंद्र सरकारने काय कमिटी नेमली होती त्या केंद्र सरकारच्या कमिटीवर मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टचा विश्वास नाही, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आता स्वतःची कमिटी नेमलेली आहे आणि तो एक चांगलं पाऊल आहे। किरीट सोमय्यांबद्दल आता खरंच काय बोललं पाहिजे, पण या संदर्भात मला असंच वाटतं की जी लोक वेगळ्या पक्षातून भाजपमध्ये गेली आणि ती म्हणतायत की आता आमच्या मागे इड्या काय लागणार नाही, आम्हाला शांत झोप लागते, याच्याबद्दल देखील किरीट सोमय्यांनी काहीतरी बोलावे। शराब के पैसे के लिए हुए विवाद में दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना बुल्ढाना जिले के मलकापुर में दोपहर करीब 12 बजे मुक्तिनगर रोड पर एक शराब की दुकान के पास हुई। इससे शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जांच के 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
भागवत फांसे, विनोद वानखेड़े और विनोद बोड्डे मलकापुर के मुक्ताई नगर रोड स्थित एक शराब की दुकान पर शराब पीने गए थे। इस दौरान विनोद वानखेड़े और दिलीप बोड्डे दोनों ने भागवत को शराब पीने के लिए 10 रुपए मांगे, लेकिन भागवत ने भुगतान नहीं किया। इस बीच भागवत के दुकान से बाहर आने के बाद दोनों ने भागवत के पैसे न देने पर नाराज हो गए और उसके सिर पर लकड़ी की लाठी से वार कर दिया। इस वार से भागवत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस निरीक्षक प्रहलाद काटकर अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस टीम ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 12 वाजताच्या सुमारास पोलीस स्टेशनला फोनद्वारे माहिती मिळाली की मुक्ताई नगरवरील सरकार मान्य देशी दारूच्या दुकानाजवळ एक इसम मृत अवस्थेत पडलेला आहे अशी माहिती मिळताच आम्ही ताबडतोब आमचे संपूर्ण टीमसह घटनास्थळी रवाना झालो। त्या ठिकाणी मरून पडलेला इसमाची ओळख पटली। त्याचे नाव भागवत सीताराम फासे, वय 55 वर्ष, राहणार हिंगणा काजी असल्याचे समजले आणि त्या ठिकाणी जमलेल्या इतर साक्षी पुराव्यावरून असे निष्पन्न झाले की तो आणि त्याचे मित्र विनोद लक्ष्मण वानखडे आणि दिलीप त्र्यंबक बोदडे, दोन्ही राहणार सुभाषचंद्र बोस नगर, हे सर्व तिघं मिळून देशी दारूच्या दुकानामध्ये दारू प्यायला आले होते आणि भागवत सीताराम फासे यांच्याकडून ते दारू पिण्याकरता 10 रुपये मागत होते, परंतु यांनी पैसे दिले नाही। या कारणावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्या वादाचे रूपांतर नंतर या दोन्ही आरोपींनी त्याला दुकानाबाहेर आल्यानंतर त्याच्या डोक्यामध्ये लाकडी राफ्टर मारले आणि त्याला डोक्यावर गंभीर जखमी केले आणि तो जागीच मरण पावला आणि दोघेही फरार झाले। परंतु आमच्या DB पथकाचे API भोरकडे आणि संपूर्ण त्यांची टीम ताबडतोब आरोपीच्या शोधात जाऊन त्यांनी 1 तासाचे आत दोन्ही आरोपींना अटक केलेली आहे। अकोला बालापुर हाईवे में पड़े गड्ढों को बुझाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने दखल दी है। गुरुवार को गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया। बीते कई दिनों से अकोला बालापुर हाईवे क्रमांक 6 पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन इस मार्ग पर छोटे बड़े एक्सीडेंट की वारदात बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी दखल लेते हुए कुछ दिन पहले UCN ने खबर प्रकाशित की थी, जिसकी दखल लेते हुए शुक्रवार को अकोला बालापुर हाईवे क्रमांक 6 के मुख्य मार्ग पर पड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। अब देखते रहिए UC न्यूज़ अकोला।